फौज ने खुद को सियासत से दूर रखा। 2 माह बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साफ साफ बता दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने का इंदिया। दौरे अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाने में ज़हराने से खिताब में कहा, अपने वादे पर अमल करेंगे। मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी, दूर ही रहना चाहती हैं। कमज़ोर मुल्की मईशत की बहाली हमारे मुआशरे के तमाम हिस्सेदारों की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PTM और इत्तेहादी जमातों की क़यादत का मुशावरती इजलास। नए आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत। ऑडियो लीक, साइफर मामले और इमरान खान के लॉन्ग मार्च बारे हिकमत अमली पर गौर। साइफर मामला कानून के मुताबिक हल करने, ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत। लॉन्ग मार्च में तमाम इख्तियार राना सनाउल्लाह के हवाले। आम इंतखाबात वक्त पर कराने का अज़्म। डॉलर सस्ता होने पर इसहाक डार की पजीराई। आर्मी चीफ कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। ये मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट हैं। एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है? इनको अपनी करप्शन का डर है, मुझे कोई डर नहीं। साइफर कहीं चोरी नहीं हुआ। मास्टर दस्तावेज दफ्तर खारिजा में होती हैं, इन्हें फिर NRO दिया गया। लॉन्ग मार्च की तारीख किसी को नहीं बताऊंगा। राना सनाउल्लाह हमें कैसे रोक सकता है? इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकंजा तैयार। साइफर से मुताल्लिक इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन टीम के सरबराह होंगे। टीम में ISI, MI और IB के 3 नुमाइंदे भी शामिल। वफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। टेप लीक हुई है, ऑडियो टेप, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना और इसका जो है मिनट्स जो है चेंज करने, यानी सारी जालसाजी जो है वो सारी सामने आ गई। इमरान खान को ऑडियो लीक्स के बाद कुछ एहसास करना चाहिए था। चाहते हैं कानून और आइन के मुताबिक इमरान खान पर हाथ डाला जाए। इमरान खान की जलसों में गलत बयानी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसे नवंबर के होल पड़ रहे हैं। नवंबर खैर खैरियत से गुजर जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हमारे केस माफ़ नहीं हुए। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर के आगाज़ में शुरू होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का दौरा लाहौर। पार्टी उमूर और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत के लिए इजलास। इमरान खान ने इजलास में पार्टी अरकान से हलफ लिया। बोले हकीकी आज़ादी की तहरीक अहम है, हकीकी आज़ादी की हिफाजत करनी है। जब कॉल दूंगा आपने निकलना है, सबने मेरे साथ हलफ उठाना है। एक तरफ पाकिस्तान में पैसे करप्शन वो हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से। सो ये सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज को साइफर से मुतालिक इल्म ही नहीं, वो किसी से पूछ ही लें। ऐसा नज़र आ रहा है पाकिस्तान में एहतसाब का अमल ख़त्म हो गया है। मौजूदा हुकूमत का बुनियादी एजेंडा ही अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करना था। हुकूमत ने केसेस ख़त्म करने के लिए नैब क़वानीन तब्दील किए। वज़ीर इत्तलात का लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को सवालात के जवाब देने का चैलेंज। मरियम औरंगज़ेब बोली सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय लॉन्ग मार्च की तैयारी। कौमी सलामती के साथ खेल खेलने वाला फॉरेन एजेंट इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है? कश्मीर फरोश फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर, फरागोगी के करप्शन का शरीक मुजरिम इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है? पहले इन सवालों के जवाब दें, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें।
جتنی گیس ہمارے پاس پچھلے سال تھی اتنی گیس کا حصول ہم کر چکے ہیں. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بڈس تو ہو رہی ہیں یکے بعد دیگرے, مگر کوئی گیس ہو تو پھر گیس ملے تو ذمہ داری ہماری ہے. تو ہم نے جتنا ہمارے پاس پچھلے سال گیس ہمیں جتنی چاہیے تھی اتنی گیس کا ہم نے انتظام کر لیا ہے. اس وقت ہم ایک پورا مؤثر پلان بنا رہے ہیں جس کے تحت انشاءاللہ پچھلے سال سے زیادہ ریلیف ملے گا. 4 مہینے کے بعد ہم پوری طرح سے تو گیس کے مسائل حل نہیں کر سکیں گے. جب عمران نیازی صاحب کے کہنے پر اور نیب نیازی گٹس جوڑ جس زمانے میں عروج پر تھا تو اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد کیسز بنانے کا سلسلہ شروع ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ قومی اسمبلی کی پہلی 2 روز جو اپوزیشن کے بینچز کی ہیں ادھر بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا. تمام رہنما اپوزیشن کے وہ سلاخوں کے پیچھے تھے. نون لیگ کے رہنما مصدق ملک کہتے ہیں ایک خاتون کو سال بھر جیل میں رکھا گیا. مریم نواز کی بریت اللہ کی لاٹھی بے آواز کے مصادق ہے. NICL کے 24 ارب اور معلم جبہ کے اربوں روپے کے اسکینڈل کا کیا ہوا؟ عطا تارڑ بولے نیب نیازی گٹھ جوڑ نے اپوزیشن کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا. نیب قوانین میں ترامیم نظام کا بہتر کرنے کے لیے لائی گئی ہیں. نیب ترامیم سے نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کو فائدہ ملنے کا تاثر غلط ہے. بات یہ ہے کہ قوانین اگر میرٹ کے اوپر کسی قانون پر بھی کوئی بات ہوتی ہے, جیسے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں, اس پر اب یہ ایک اوپن بحث ہو سوسائٹی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر ایک اوپن بحث ہو, اور کسی فرد واحد کو اس کا فائدہ دینے کی بجائے اگر باقی ایک قانون, کیونکہ ابھی انہوں نے یہ جو ریمارکس دیے میرے خیال فیصل بوڈا صاحب کے, تو اب کوئی کہے کہ کوئی ایسا قانون ہو جس میں فیصل صاحب کے لیے کوئی الگ قانون بنے یا نواز شریف کے لیے کسی اور کے لیے, وہ مناسب نہیں. آج 5 سال بعد واپس کیوں تشریف لے کے آئے ہیں؟ یہ سوال ہمارے پاس بھی ہے نا آپ کا جواب مانگنے کے لیے. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کیے اپنے, اور میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ اگین کوئی 1 ارب کے ایسٹس ہیں. کیا بزنس آپ کا؟ PTI رہنما شہباز گل کہتے ہیں مریم نواز کا احترام ضروری ہے, کیا ہماری خواتین کا احترام ضروری نہیں؟ مریم نواز کے والد, بھائی اور بچے لندن میں ہیں. مریم نواز کہتی ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. مریم نواز کی جائیداد اور پیسہ بھی باہر پڑا ہے. یاسمین راشد بولیں مریم نواز کے بھائی تمام فلیٹس کی ملکیت مان رہے ہیں. اسحاق ڈار سے کسی نے پوچھا کہ وہ 5 سال کہاں تھے. مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں شہباز شریف کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں. شہباز شریف کے زرداری سے متعلق بیان اور مہنگائی کے خاتمے کے دعوے ایک جیسے تھے. PDM کی 13 جماعتیں ایک انتخابی نشان پر الیکشن لڑکے دکھائیں, انہیں شکست ہوگی. الیکشن میں عمران خان کا امیدوار ان سب جماعتوں پر بھاری ثابت ہوگا. پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر جب ان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرایا گیا تو اس کا ایک مقصد تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو پاکستان جو ترقی کے راہ پہ چل رہا ہے اس کو ڈی ریل کر دیا جائے, جو کہ کچھ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک طور پر اتنا مضبوط ہو سکے کہ آنے والے وقت میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. تحریک انصاف کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا. بیرونی طاقتوں کو برداشت نہیں پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. نون لیگ کا مقصد اپنے کیسز ختم کرنا ہے. کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سزائیں ختم کرانے کے لیے قانون ہی ختم کر دیں؟ صوبائی وزیر میاں اقبال کا طنز, بولے پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے, انہوں نے NRO 2 لے لیا ہے, یہاں امیروں اور غریبوں کے لیے الگ قانون ہے. وفاقی کابینہ میں مزید توسیع. سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ معاون خصوصی مقرر. طارق باجوہ کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا, نوٹیفیکیشن جاری. طارق باجوہ کی شمولیت سے وفاقی کابینہ کے اراکین کی تعداد 75 ہو گئی. 29 میں سے 23 معاونین خصوصی کے پاس کوئی قلمدان نہیں. مفتاح اسماعیل اور جاوید لطیف بھی بغیر محکمے کے وفاقی وزیر ہیں.
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, थरकोल माइंस को रेलवे से मुंसलिक करने पर गौर। शहबाज शरीफ की मनसूबा मार्च 2023 तक मुकम्मल करने की हिदायत। बोले 2018 से 2022 तक रोकी गई तरक्की को बहाल कर रहे हैं, कौमी अहमियत के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने हैं। गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया, मुल्क और कौम का पैसा बर्बाद करने की घिनौनी साजिश की गई। हमारी ये कोशिश होगी और भरपूर कोशिश होगी कि 23 मार्च 2023 को ये रेलवे का निज़ाम थर से कोयला पूरे पाकिस्तान और शुमाल जनूब हर तरफ लेके जाएगा। थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने की मुआहदे की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, थरकोल कोयला एक नेमत है। थर का कोयला नेमत होने के साथ ये मंसूबा एक इनकलाब लेकर आएगा। कोयले से 300 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। $1 लाख से ज़ायद का ज़र मुबादला बचेगा। कोशिश होगी कि 23 मार्च 2023 को थर से कोयले की तरसील की जा सके। थर में रेलवे का निज़ाम बन जाए तो पूरे मुल्क को कोयला जाएगा। हुकूमती टीम के CDA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद यूनियन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से किसान इत्तेहाद यूनियन के मुज़ाकरात कामयाब रहे। किसान की खुशहाली के बगैर फूड सिक्योरिटी मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवा माह किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। किसान इत्तेहाद यूनियन ने कहा, मुल्क में ज़राअत इमरजेंसी नाफिज की जाए। इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक PTI अरकान असम्बली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथरमनुल्ला आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। कानून के मुताबिक पटिशनर्स को सुने बगैर स्पीकर इत्मीनान नहीं कर सकता। अदालत स्पीकर को हिदायत दे वो इस्तीफ़े मंजूरी से मुतालिक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और मुस्ताफ़ी अरकान को बुला कर सुने। दरख्वास्त में इस्तदा। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत NFRCC का इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में रबी की फसल, गंदम और तेल के बीजों के मंसूबे पर गौर। किसानों को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं, मुतासरा इलाकों में बीजों के तकसीम के अमल को हर हाल में शफ़ाफ बनाया जाएगा। ज़ेर-ए-आब काबिल काश्त रकबे का जायज़ा लिया जाए। इमदादी सरगर्मियों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का सैलाब में जानी नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। मुलाकात में सैलाब मुतासरीन में बीमारियों के फैलाव और इन्हें वापस घर भेजने पर भी बातचीत। मुराद अली शाह बोले, फूड सिक्योरिटी के पेश नज़र गंदम की काश्त को यकीनी बना रहे हैं। देहातों से पानी निकाल रहे हैं। जैसे ही पानी निकल गया मुतासरीन को वापस घरों को भेजेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सूबाई हुकूमत शब रोज़ मेहनत कर रही है। सिंध में सैलाब से 23,18,365 ख़ानदान मुतासर हुए। इस वक्त कैंप्स में 3,52,718 मुतासरीन मौजूद हैं। 24 घंटों में मज़ीद 38,250 मुतासरा ख़ानदानों को राशन बैग्स फराहम कर दिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स का राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों में आर्मी कैंप का दौरा। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों में गए। सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात की। तिब्बी मुआयने के लिए आने वाले अफराद से मिले। सैलाबज़दा इलाकों में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरनेशनल रेसलर्स को आगाही दी गई।
پاک آرمی کی جانب سے بڑے پیمانے پر راشن کی تقسیم، طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔